नाइन्थ क्लास। तो लास्ट हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप पढ़े थे, उसके यूज़ और डेली बेसिस के एग्जांपल्स पढ़े थे। तो आज हम लोग उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम के एक छोटे से टॉपिक पे हम लोग आज मैंने एक 30 क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं जो HPGOIT में पूछे जा सकते हैं। तो उसी की आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके सारे कंक्लूजन के बारे में समझना है तो आप लास्ट वीडियो में मेरी 8th वीडियो में जाके आप देख सकते हो, है ना। और उसको आराम से रीड आउट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो आप उस टाइम में से कमेंट कर सकते हो उस वीडियो पे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइस नहीं होता है सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। और यूटिलिटी टूल्स क्या होते हैं? जो एंटीवायरसेस होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which software act as a interface between user and hardware? अब कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस बनाते हैं, जो एक पर्सन उसको आसानी से हैंडल कर सके और यूज कर सके? कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। कंपाइलर नहीं होता, ब्राउजर नहीं होता, एंटीवायरस भी नहीं होते, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? अब इसमें से चार ऑप्शन है आपके पास कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। MS वर्ड फर्स्ट क्या है? MS वर्ड इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड क्या है? एक्सेल। एक्सेल भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। देन डी पे आते हैं। डी क्या है? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिनक्स क्या है? लिनक्स हम लोगों का एक OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और लिनक्स के प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं? उबंटू है, ओके। या सो फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के बाय डेवलप करा गया है? अब मैंने आपको बताया था लास्ट में, लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स कम्युनिटी की तरफ से है। एंड्रॉयड जो है वो गूगल का है। विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ओके। विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। सो देखिए, विंडो इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स? ओपन सोर्स कौन सा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? देखो, विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, वो ओपन सोर्स नहीं है। लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है। मैक जो है वो हम लोग का एप्पल वालों का है। और डॉस जो है वो भी एक ओपन सोर्स है, ठीक है। तो लिनक्स इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड इज मेनली यूज्ड इन, एंड्रॉइड कहाँ यूज होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में, या सर्वर्स में, या स्मार्टफोन में, या सुपर कंप्यूटर्स में? एंड्रॉइड यूज होता है स्मार्टफोन्स में, ठीक है। एंड्रॉइड देखो, आपने फ़ोन मोस्टली आजकल सब लोग एंड्रॉइड ही फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मोस्टली एंड्रॉइड यूज़ होता है हम लोगों का इसमें क्या कहते हैं, स्मार्टफोन्स में, ओके। तो सेवन क्वेश्चन, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय गूगल? गूगल से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बना है? गूगल से बना है एंड्रॉयड। गूगल से बना है एंड्रॉयड, इसको याद रखिएगा, गूगल से एंड्रॉयड बना है। गूगल से आप विंडोज ना करके आ जाना, ठीक है। विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल? एप्पल से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करा गया है? एप्पल से हम लोग का मैक ओएस। मैक ओएस जो मैक मिनी में, मैक न्यू जो न्यू आया है उसमें भी मैक ओएस यूज करा गया। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज अलाउ ओनली वन यूजर एट अ टाइम? अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही टाइम पे एक यूजर को करता है? देखो, मल्टी यूजर्स नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीपल यूजर्स होंगे। सिंगल यूजर क्या है? जिसमें सिंगल यूजर होगा। सिंगल यूजर इज द करेक्ट आंसर, ओके। सिंगल यूजर इज द करेक्ट आंसर। So MS-DOS is an example of
MS DOS is an example of single user operating system. लास्ट वीडियो में मैंने इसके एग्जांपल्स आपको बताए थे. ओके, सिंगल यूजर के लिए MS DOS ही बना हुआ है. ओके, तभी ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए भी परफेक्ट होता है. 11 क्वेश्चन, which operating system allow multiple users? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यूजर्स के लिए अलाउ साइमल्टेनियसली अलाउ करता है? मल्टी यूजर ओएस. ठीक है, मल्टी यूजर्स में आपका साइमल्टेनियसली एक ही डेटा से, एक ही सर्वर से बहुत सारे यूजर्स के पास डेटा पहुंच रहा होता है या उसको मैनेज कर रहा होता है. ओएस और सीपीयू को प्रोवाइड कर रहा होता है मल्टीपल यूजर से. यूनिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी यूएस ओएस. ओके, यूनिक्स जो है वो मल्टी यूजर ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है. ओके. So which operating system can run multiple program at a time? मल्टीटास्किंग ओएस. ठीक है, मल्टीटास्किंग ओएस जो होते हैं हम लोगों के, वो एक बार में मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करवा सकते हैं. लाइक आपने कैमरा खोल लिया, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, आपने MS वर्ड खोल लिया, आप टाइप भी कर रहे हो, आप चैट जीपीटी भी यूज कर रहे हो. ठीक है, तो ये मल्टी प्रोग्राम्स हो गए एट अ सेम टाइम जो रन कर रहे हैं, और इसको मैनेज कौन करता है? मल्टीटास्किंग ओएस. ओके. Which Windows 11 is an example of Windows 11 जो है वो मल्टीटास्किंग ओएस का एग्जाम्पल है. ठीक है, मल्टीटास्किंग ओएस का एग्जाम्पल कौन होता है? Windows 11. Next question, 15th. CPU is time shared among user in. CPU is time shared among user in time sharing OS. आपको कहीं पे भी शेयर्ड कर रहा हो CPU कोई भी चीज़, तो वहाँ पे आपको टाइम शेयरिंग OS को सेलेक्ट करना है. ओके. 16. Which operating system is mostly used in servers? अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर के लिए यूज़ करा जाता है? मैंने आपको बताया था लिनक्स इसमें बेस्ट होता है. लिनक्स सर्वर्स के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल करे जाते हैं. जितना भी सर्वर्स बेस्ड बैकएंड पे काम होता है तो वो लिनक्स पे ही होता है. लिनक्स क्योंकि बहुत हल्का होता है, इतनी मेमोरी नहीं लेता, इतनी प्रोसेसिंग नहीं लेता, दैट्स वाई. ओके. 17 क्वेश्चन, विच फंक्शन ऑफ OS मैनेज मेमोरी? अब कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है मेमोरी को? तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्या है? डिवाइस मैनेजमेंट नहीं हो सकता, प्रोसेस मैनेजमेंट नहीं हो सकता, मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी का सवाल पूछा गया तो मेमोरी इज द करेक्ट आंसर. ओके. तो व्हाट इज द 80th क्वेश्चन? 18th क्वेश्चन, विच फंक्शन ऑफ OS मैनेज फाइल एंड फोल्डर्स? अब कौन सा OS फाइल एंड फोल्डर को मैनेज करता है? देखो फर्स्ट ही ऑप्शन हम लोग को देखिए, फाइल मैनेजमेंट. अब फाइल का क्वेश्चन है तो फाइल ही मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर. ओके. सेकंड देखो, प्रोसेस भी है, डिवाइस भी है, यूजर भी है. अब देखो सिंपल, फाइल एंड फोल्डर का क्वेश्चन है तो फाइल मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर. विच फंक्शंस कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइसेस? अब कौन सा फंक्शन मैनेज करता है हार्डवेयर डिवाइसेस को? ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? फाइल मैनेजमेंट, ऊपर ही था जो फाइल एंड फोल्डर रहता है. डिवाइस मैनेजमेंट क्या हो गया? अब डिवाइस में देखो आपके क्या क्या आ जाते हैं, माउस आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, यूपीएस आ जाता है, ठीक है, मॉनिटर भी आता है. ठीक है, सीपीयू भी एक डिवाइस में आ जाता है. ठीक है, और भी अनदर स्कैनर्स होते हैं. ठीक है, वेबकैम होता है, जॉयस्टिक हो गए, तो ये सारी चीज़ें डिवाइस में आ जाती हैं. तो डिवाइस मैनेजमेंट ही हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करता है. 20 क्वेश्चन क्या है? विच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ग्राफिकल इंटरफेस? कौन सा ग्राफिकल? अब देखो ग्राफिकल इंटरफेस क्या हुआ है? GUI ग्राफिकल. देखो इसमें हम लोग को फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा. अब देखो GUI क्या था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ठीक है. और CLI क्या था? कमांड लाइन इंटरफेस. डॉस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. बैच बैच OS ये भी अलग चीज़ है. तो GUI का फुल फॉर्म क्या था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज द करेक्ट आंसर. सो विच इंटरफेस
यूजर आइकन्स एंड मेन्यू। अब कौन से इंटरफेस पे यूजर आइकन और मेन्यूज दिखते हैं? जीयूआई पे। ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। ठीक है, बायोस पे नहीं दिखता है, डॉस पे भी नहीं दिखता है, और CLI कमांड लाइन इंटरफेस होता है तो उस पर भी सिर्फ कमांड दिखता है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंटरैक्ट इन टेक्स्ट स्पेस? अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन पे मतलब कमांड इंटरफेस पे चलता है? तो वो चलता है CLI। इसका फुल फॉर्म क्या था? कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, इट्स द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। 23rd क्या है? विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉमनली यूज इन पर्सनल कंप्यूटर्स? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है पर्सनल कंप्यूटर के लिए? ठीक है, तो विंडोज इज द करेक्ट आंसर। विंडो इज द करेक्ट आंसर फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। अब विच OS फीचर अलाउ यूजर टू रन म्यूजिक एंड ब्राउजर टुगेदर? तो इसमें क्या, अब आप क्या कर रहे हो? मल्टीटास्किंग कर रहे हो, एक ही मल्टीपल प्रोग्राम को एक ही टाइम पे रन करवा रहे हो, है ना? एक ही टाइम पे रन करवा रहे हो, तो ये होता है मल्टीटास्किंग, है ना? ठीक है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेनली यूज इन मैक कंप्यूटर? अब मैक कंप्यूटर में क्या होगा? मैक ओएस। मैक कंप्यूटर में क्या होगा? मैक ओएस। मैक ओएस इज द करेक्ट आंसर। 26 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? अब कौन सा, ठीक है, कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, MX Excel। MX Excel इज अ करेक्ट आंसर। MX Excel इज अ करेक्ट आंसर, बिकॉज विंडोज कंप्यूटर में यूज होते हैं, लिनक्स भी कंप्यूटर में यूज होता है, एंड्रॉयड फोन्स में यूज होता है ना? एंड 27 क्वेश्चन, विच OS इज फ्री एंड ओपन सोर्स? अब कौन सा OS फ्री है और ओपन सोर्स सबको पता है? Linux. Linux is a open source software or open source operating system and free to use everyone. 28. Which operating system manage all computers and resources? अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है सारे रिसोर्सेज को? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम OS ही सारे सिस्टम को मैनेज करता है। 29 क्वेश्चन क्या है? विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ट नोन फॉर सर्वर एंड नेटवर्किंग? ओके, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है सर्वे एंड नेटवर्किंग के लिए? लिनक्स। लिनक्स इज द करेक्ट आंसर। अब 38 क्वेश्चन क्या है? विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट टच स्क्रीन बेस्ड? एंड्रॉइड। टच स्क्रीन किसमें होती है? फोन्स में होती है, और वो फोन्स में कौन सा ओएस होता है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड इज द करेक्ट आंसर। सो ये थे आज हम लोग के 30 क्वेश्चंस जो हम लोग ने कवर करे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट हम लोग क्लास कोई और टॉपिक पे करेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कोई और क्वेश्चन चाहिए इस पेज पे, तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो आवर चैनल एस्पिरेंट्स को। एंड बी हैप्पी स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ना। ओके, बाय।